नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि दोस्तों को पता है कि हम लोग लगातार यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल में एमसीक्यू के माध्यम से लेखपाल की तैयारी, एजीटीए की तैयारी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो तैयारी है, लगातार हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के तौर पे देख रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है बहुत बेहतरीन आप लोग के लिए हो सकता है। आप लोग लगातार इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका परीक्षा जो है लेखपाल का 21 मई को डेट निर्धारित हो गया है। उसी के हिसाब से हम लोग चले हैं। सबसे सुनहरा मौका है आपका यूपी लेखपाल की तैयारी करने के लिए। यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एजीटीए का परीक्षा पास कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा पास सकते हैं। आप एएलटी जीआईसी जो भी आप देंगे, जहां से भी यूपी के प्रश्न बनेंगे, आपका प्रश्न यहां से गलत नहीं हो जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू के माध्यम से हम बता रहे हैं। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सारे प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ, व्याख्या के साथ सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। आप लगातार मेरी क्लासें आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही है। शाम को 8 बजे मेरी क्लासें लाइव हो जा रही है। आप लोग आइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना उत्तर बताइए, कुछ सुझाव है तो सुझाव बताइए। सारी चीज आप बताते रहिएगा ताकि मेरी क्लासें और बेहतर होती जाएगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल गया। आपका पहला प्रश्न ही आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है क्या। थोड़ा मैं पेंसिल ले लूं। एक एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेंसिल ले लूं। पेंसिल लेके मैं, चलिए आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, और उस पहले प्रश्न की बारी अगर आ रही है आपकी स्क्रीन पे तो देखिए। ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। कौन सी नदी जिसमें कौन सी नदी जिसे तमसा के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश की गंगा की सहायक नदी है। अर्थात उत्तर प्रदेश की वो कौन सी नदी है जो तमसा नाम से जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है कि केन, ऑप्शन बी है कि टोन्स, ऑप्शन सी है कि बेतवा, ऑप्शन डी है कि सरयू, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की कौन सी वो नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन उसे तमसा के नाम से जाना जाता है। उसे तमसा के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये कौन सी नदी है, तो ये आपकी गंगा नदी है। ये गंगा नदी है। क्या है, ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर। क्या, ध्यान रखिएगा, बिजनौर। बिजनौर से ये प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में लगभग ये नदी जो है 1100, ये नदी जो है 1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लगभग ये 1140 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, ये तय करती है। और तय करते समय यह नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में जाती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर ये नदी क्या है, जिला से होकर गुजरती है। कौन नदी, ये गंगा नदी। और ये कहां से समाप्त होती है, ये बलिया से। ये बलिया जिला से प्रवेश कर जाती है। कहां पे, बलिया से ये बिहार में चली जाती है। बिहार में चली जाती है। ध्यान रखिए, गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है और बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से ये गुजरती है। कौन, ये गंगा नदी। गंगा नदी की जो सहायक नदी है, गंगा नदी की जो सहायक नदी, एक नदी आती है जिसका नाम है टोंस नदी। जो नदी आती है उसका नाम क्या है, टोंस नदी। टोंस नदी ऐसी नदी है जो एमपी और यूपी की बॉर्डर पे जाती है। यूपी और एमपी के बॉर्डर पे होते हुए जाती है। ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इसी टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। इसी टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। और तमसा या टोंस नदी जो है ये एमपी से निकलती है और यूपी में आते हुए ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है गंगा, तो आप कहेंगे कि बलिया से। बलिया से कहां प्रवेश कर जाती है, बिहार में। गंगा उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो आप कहेंगे लगभग 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा कितने जिलों से होकर बहती है, तो आप कहेंगे 28। अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में यमुना कितने जिलों से गुजरती है। पूछेगा
यमुना, उत्तर प्रदेश में यमुना, यमुना कितने जिले से, यमुना कितना जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जाती है? तो लगभग 19 जिला, 19 जिलों से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश होकर जाती है। अगला प्रश्न 2 नंबर का, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी इलाहाबाद क्वेश्चन में प्रयाग के फूलपुर के पास से निकलती है, फूलपुर के पास से निकलती है? ऑप्शन ए है कि हिंडन नदी, ऑप्शन बी है कि वरुणा नदी, ऑप्शन सी है कि मनोवर नदी, ऑप्शन डी है कि कर्मनाशा नदी, ऑप्शन ए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से, इलाहाबाद क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? इलाहाबाद के क्षेत्र के फूलपुर से, इलाहाबाद के क्षेत्र के फूलपुर से कौन सी नदी निकलती है जो जो गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है? तो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद के फूलपुर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है वरुणा, जिस नदी का नाम क्या है? वरुणा नदी निकलती है। और वरुणा नदी जाकर, वरुणा नदी निकलती है और वरुणा नदी जाकर वाराणसी के पास, वरुणा नदी जाकर वाराणसी के पास किससे मिल जाती है दोस्तों? तो ये गंगा नदी से मिल जाती है। वरुणा नदी निकलती है प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है और वाराणसी में जाकर, वाराणसी में जाकर गंगा से मिल जाती है। स्थान जो है ये वाराणसी है, वाराणसी, वाराणसी जो है ये गंगा से आकर मिल जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल होगा, ये वरुणा नदी होगा। क्या होगा? वरुणा नदी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि राप्ती, ऑप्शन बी है कि बेतवा, ऑप्शन सी है कि रेहन और ऑप्शन डी है कि केन और ऑप्शन ए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले बताइए कि गोरखपुर की वो कौन सी नदी है जिसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है, गोरखपुर का शोक कहा जाता है? और गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट आप लोग बताइएगा, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है और गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है? क्या कारण है, क्या कारण है बताइएगा। आप लोग बताते रहिएगा। सभी का आंसर देख रहे हैं क्या है, क्या है? सभी का आंसर देख रहे हैं क्या आ रहा है? चलिए सभी लोग बता रहे हैं ए। तो ये गोरखपुर शहर जो है, गोरखपुर शहर जो है, ये गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये नदी आपकी राप्ती नदी है। क्या है? राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर शहर स्थित है। लेकिन अत्यधिक बारिश होने के कारण, अत्यधिक बारिश होने के कारण इस नदी में जल का भराव ज्यादा हो जाता है, जल ज्यादा क्या हो जाता है? भर जाता है, जिससे नदी उफान पे आ जाती है और नदी का जल जो है गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्या करती है? प्रवेश करने लगती है। इसीलिए राप्ती नदी को, राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, कोसी नदी को, कोसी नदी को, कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है। चलिए याद करिए, ये तो राप्ती नदी हो जाएगा। बेतवा नदी जो है हमीरपुर में, बेतवा नदी जो है ये हमीरपुर के पास, हमीरपुर के, हमीरपुर के के पास जो है, हमीरपुर के पास गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। केन बेतवा जो है हमीरपुर के पास क्या है? गंगा से मिलती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन झील का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन झील का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कि मानसी गंगा, ऑप्शन ए है मानसी गंगा, ऑप्शन बी है यमुना समुद्र, ऑप्शन सी है कि गोविंद सागर, ऑप्शन डी है कि मदाना झील। बताइएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन झील का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है कि मानसी गंगा, ऑप्शन बी है कि यमुना समुद्र, ऑप्शन सी है गोविंद सागर और ऑप्शन डी है कि मदाना झील। बताइए क्या है इसका सही आंसर, क्या है? बताते रहिएगा, आप लोग बताइएगा। यमुना सागर नहीं होगा,
यमुना नदी है, मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। ये क्या है? यमुना नदी बहती है। तो झील पूछा है, गोविंद सागर, मदाना झील कि मानसी झील? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गोवर्धन झील का नया नाम जो रखा गया है ये मानसी गंगा रखा गया है, जो एक पवित्र स्थल है, जो एक पवित्र झील के रूप में जानी जाती है, पवित्र झील के रूप में जानी जाती है, जो कृष्ण भगवान के, जो कृष्ण से रिलेट है, जो कृष्ण से क्या है? रिलेट करती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा मानसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है सिरपुर आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कि शंख आर्द्रभूमि? बताइए, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थान है। 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट देखते हैं कौन व्यक्ति बता देता है 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। सूर सरोवर क्या? पक्षी अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? आपका आगरा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आगरा में पड़ता है। आगरा में पड़ता है ये अभ्यारण्य, आगरा में पड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगर मैं बात करूं कि रामसर स्थल होता क्या है, रामसर स्थल अगर पूछा जाए कि होता क्या है, स्थल क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसा स्थान जहां हर साल क्या जल ही जमा हो। ऐसा स्थान जहां पे हर साल क्या हो? हर साल जल हो, वहां नमी हो और वहां पक्षी जीव जंतु क्या है? आके अपना निवास स्थान बनाते हो। ऐसे स्थानों को रामसर स्थान कहा जाता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 10 रामसर स्थल है। कहीं कहीं आपको 11 भी रामसर स्थल देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल है, तो 10। 10 का नाम मैं बता दे रहा हूँ। अगर 11 अगर पूछेगा तो 11 का नाम आप लोग खोज के क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। लेकिन मुझे 10 पता है, मैं 10 का नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए, टोटल जो है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थान है। कौन कौन से 10 रामसर स्थान है? आपके ऊपर देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? उन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार, ये कहाँ है? आपका हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आपका रायबरेली में है। शमन पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आपका ये मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आपका आगरा में है। सरसई नवार झील कहाँ है? ये आपका इटावा में है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पे है। पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये गोंडा में है। ऊपरी गंगा नदी अब ये कहाँ है? ये आपका बुलंदशहर में है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है। और ऊपरी गंगा को 2005 में रामसर के अंतर्गत क्या कर दिया गया दोस्तों? शामिल कर दिया गया। किसको? ऊपरी गंगा को। तो टोटल उत्तर प्रदेश में जो कितने 10 रामसर हैं। कहीं कहीं आपको देखने को हो सकता है करंट में अपडेट हो गया हो तो 11 हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन 10 का नाम मैं क्या है आपके सामने लेकर आया हूं, आप लोग याद करिएगा। यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? अभी मैं बताया। एक है सरसई नावर झील, ऑप्शन 2 है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन 3 है कि रुद्रसागर झील, ऑप्शन 4 है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन से ऐसे आर्द्र भूमि हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अभी मैं 10 नाम बताया हूं, 10 नाम मैं अभी बताया हूं और 10 नाम मैं आपके सामने बताया हूं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सरसई जो है ये किस जिले में पड़ती है उत्तर प्रदेश? ये इटावा में है। क्या है? ये इटावा में पड़ती है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है, समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ है? ये बताइए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है उत्तर प्रदेश के? ये रायबरेली में है। क्या है? ये रायबरेली में है। ये रायबरेली में स्थित है। समसपुर क्या है?
ये रायबरेली में स्थित है। लेकिन जो ये रुद्र सागर झील है ये भैया कहाँ है? तो रुद्र सागर जो झील है इसका नाम का रुद्र सागर झील ये कहाँ है? तो ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में, ध्यान रखिएगा। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो ये आप कहेंगे त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में स्थित है। अगर पूछेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहेंगे हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा में है। तो ध्यान रखिएगा, आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ के ऐसा मत करिएगा कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है। कभी कभी आपके प्रश्न ऐसे फंसाने के लिए दे दिए। रुद्र सागर झील पढ़ के आप ये मत करिएगा कि उत्तराखंड में है। ये कहाँ? ये त्रिपुरा में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये हरियाणा में है। इसलिए कौन सा सुमलित नहीं करता है? आप कहेंगे कि 3 और 4 जो है ये सुमलित नहीं करता, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है? ये प्रश्न बहुत आसान है, 2025 में पूछा गया है। ये बताइए, भगवान राम से कौन सी कथा जुड़ी हुई है और अयोध्या शहर से होकर गुजरती है? जब भगवान अयोध्या शहर से निकले हैं, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? आज सब लोग बता देंगे कौन सी नदी बहती है। सभी लोग का आसान प्रश्न है, तो सभी लोग का सही आ रहे। ये सरयू मैया है। सरयू मैया, इसका सही आंसर आप क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। ये सरयू होगा। क्या होगा? सरयू होगा। लेकिन यही सरयू जब आगे जाती है, बिहार में जब जाती है, तो सरयू का नाम बदल के घाघरा हो जाता है। क्या हो जाता है? घाघरा नदी हो जाता है। और घाघरा नदी के नाम से ये गंगा में आके मिलती है। जब ये नदी घाघरा जब जाती है छपरा में, तो गंगा के नाम से, सॉरी, सरयू नदी जब बहती है आगे चल के सरयू नदी का नाम घाघरा हो जाता है। और घाघरा नदी छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहने वाली एक नदी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है गंगा। जिसका नाम क्या है? गंगा। जिसका नाम क्या है दोस्तों? गंगा। ये कहाँ से निकली है? ये उत्तराखंड से निकल के आती है और ये बिजनौर से प्रवेश कर जाती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। अर्थात बीबी याद करिएगा कि बिजनौर में गंगा प्रवेश करती है, बलिया से गंगा बाहर आती है और बलिया से गंगा कहाँ प्रवेश कर जाती है? आपका बिहार चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा नदी बहती है। 28 जिलों से गंगा नदी बहती है, जिसकी कुल लंबाई की बात किया जाए, गंगा की कुल लंबाई यूपी में कितनी है? तो आप कहेंगे कि लगभग 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो आप कहेंगे 1140 किलोमीटर। गंगा नदी को पवित्र नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी को पवित्र नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी, अगर गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछेगा तो आप कहेंगे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर कोई है, उसका नाम है यमुना। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। और यमुना आकर कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे यमुना आकर गंगा से प्रयागराज में संगम बनाती है। प्रयागराज में अपना संगम बनाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे बिजनौर से। कहाँ से निकलती है? तो बलिया से। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? शहर और नदी का नाम पूछा है। कह रहा है कि ए सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। मथुरा बेतवा नदी के तट पर स्थित है कि कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो बिल्कुल कानपुर गंगा नदी के तट पे। मथुरा बेतवा के तट पे नहीं है। मथुरा बेतवा के तट पे नहीं है। मथुरा शहर जो है यमुना के तट पे स्थित है। यमुना नदी के तट पे क्या है? मथुरा स्थित है। इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन क्या है? मैच नहीं कर रहा है। 10 नंबर का, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से, काशी जो है भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, वो नदी के किनारे बसा हुआ है। अर्थात काशी यानी बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत आसान प्रश्न है। यमुना, कावेरी, गंगा कि ब्रह्मपुत्रा? इसका सही आसान और सही सटीक स्थित है। सबको पता है कि काशी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है,
कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी की है? बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी की है? किस नदी की है? तो ऑप्शन ए है कि सिंधु नदी, ऑप्शन बी है कि बेतवा नदी, ऑप्शन सी है कि यमुना नदी और ऑप्शन डी है कि नर्मदा नदी। तो आप जब बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे, बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे तो दो नदी बहुत आपको फेमस देखने को मिलती है। एक का नाम है बेतवा, एक का नाम है बेतवा और दूसरे का नाम है केन। दो नदियां बुंदेलखंड की फेमस है, बेतवा और केन। बेतवा जो है बुंदेलखंड को 50% आर्थिक रूप से क्या करती है? योगदान देती है और 25% से केन देती है। और बेतवा और केन की एक परियोजना है, बेतवा और केन की क्या है? एक संयुक्त परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बनाया है। तो केन बेतवा जो है बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा लाभ देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? और गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। तो ये तीनों नदी जो है, ये तीनों नदी यूपी में क्या है? बहती है। लेकिन झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर की नदी है, ये यूपी में नहीं बहती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। सभी लोग का सही आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग सही करेंगे। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? आपको पता है कि फुलहर झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये पीलीभीत लखनऊ के पास में है, वहीं पर फुलहर झील पाई जाती है। जहां से कौन सी नदी निकलती है? जहां से फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। जो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आप कहेंगे यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सभी का आंसर सी आ रहा है। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाए, मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूं। अगला है 14 नंबर का, सुरहा ताल एक झील है। सुरहा ताल एक झील है। ऑप्शन ए कृत्रिम झील है, कि चाप झील है, कि विवर्तनकी झील है, कि ज्वालामुखी झील है। तो सुरहा ताल क्या है? जब नदी आती है टेढ़ा मेढ़ा होकर आती है, जब नदी का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होकर आती है और नदी जो है कभी कभी बहते समय इतना अपने आप को अपरदित कर लेती है कि कुछ हिस्सा उसका क्या हो जाता है? उससे टूटकर अलग हो जाता है। कुछ हिस्सा उसके क्या है? टूटकर अलग हो जाता है। उसी से बना हुआ है सुरहा ताल। उसी से क्या है? सुरहा ताल बना हुआ है। उसी का ये किस कारण होता है? ये किस कारण होता है? ये चाप या इसी को हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। क्या? गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ये चाप या गोखुर झील बोला जाता है जब नदी अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे मार्ग में चल जाती है और उसका कुछ हिस्सा टूट के जल से भर जाता है और वहां पर लाख हो जाता है। उसी को चाप या गोखुर झील बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बलिया में स्थित है। सुरहा ताल कहाँ स्थित है? बलिया में स्थित है। ये गंगा से निकला हुआ पार्ट है, इसी को चाप कहते हैं। ये बलिया में है। क्या? बलिया में, बलिया में। ये बलिया से 17, बलिया मुख्यालय से 17 किलोमीटर की ये दूरी पे है। क्या? 17 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसे 1991 में रामसर के अंतर्गत रख दिया गया। 1991 में क्या किया गया? रामसर के अंतर्गत रख दिया गया और कहा गया कि ये क्या हो गया कि सुरहा ताल या पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ठंडियों के दिनों में बहुत ज्यादा पक्षियां क्या करती हैं? आती हैं। पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है और सुरहा ताल फेमस इसीलिए है कि यहाँ पे पक्षियों का आकर्षण क्या है? बहुत ज्यादा रहता है। 14 नंबर का क्या है? रहता है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए, इस सुरहा ताल की अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये लगभग 34 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? ये फैला हुआ है। 34 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है। इसे 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पक्षियां क्या है? आती रहती हैं। इसे आर्द्रभूमि में भी रखा गया। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, सारनाथ जो है अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर की उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। बेतवा और चंबल होगा नहीं, गंगा और सोन होगा नहीं, गंगा और वरुणा नदी, कि यमुना और काली नदी। तो ये 3 नदी नहीं होंगी।
चंबल भी कहाँ बनारस में बहता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा और वरुणा नदी के संगम पे सारनाथ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, कह रहा है, पहला कह कि राम गंगा नदी एक काकोरी के पास से गंगा नदी में मिलती है। काकोरी नहीं होगा, राम गंगा जो है काकोरी नहीं, कन्नौज होगा। क्या होगा, कन्नौज मिसप्रिंट है। क्या है, एक कन्नौज के पास से गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी, दूसरा कह रहा है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। नीचे दिए गए कूट को सही करिए, नीचे दिए गए कूट को सही करिए, कौन सा सही है। तो आपको बता दें, गंगा नदी जो है, राम गंगा नदी जो है गंगा से कन्नौज के पास क्या करती है, गंगा में मिलती है। लेकिन बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ये गलत है। ये नदी जो है, बेतवा नदी जो है, ये प्रयागराज में ना मिलकर कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके हमीरपुर में। हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है, हमीरपुर में। इसलिए ये ऑप्शन क्या आपका गलत होगा, इसमें केवल सी सही होगा कि केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा इसका सही आंसर। आइए अगले प्रश्न के चलते, अगला प्रश्न है 17 नंबर का, शेखा झील। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, शेखा राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए है कि लखनऊ में, ऑप्शन बी है कि वृंदावन में, ऑप्शन सी है कि अलीगढ़ में, और ऑप्शन डी है कि कानपुर में। बताइए सखा, इसका बताइए, शेखा झील कहाँ किया जा रहा है। शेखा झील जो है, झील जो है ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। और इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे प्रवासी पक्षियां आती हैं, प्रवासी पक्षियां यहाँ पे आती रहती है, क्योंकि यहाँ पर नमी रहता है, यहाँ पानी रहता है, इसलिए प्रवासी पक्षियां आती है। ये ताजे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है, तो ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, अलीगढ़ में स्थित है। 18 नंबर का, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। एक नंबर कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, ए और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न तो दो सही है। बताइएगा, मैं बार बार बता रहा था कि सूर सरोवर जो रामसर स्थल है ये कहाँ स्थित है भैया, इसका कहाँ स्थित है, तो सूर सरोवर सूरदास कहाँ से थे, आगरा से। कहाँ थे, आगरा में स्थित है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, ये लखीमपुर में ना होके आगरा में स्थित है। तो इसका सही है, ये मानव निर्मित जलाशय है, बात सत्य है, इसीलिए इसका केवल दो सही होगा, बी फॉर बाल सही होगा, बी फॉर बाल। किसका, 18 का। 19 का, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। देखिए प्रश्न आ गया ना, उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है। मैं अभी बताया हूं कि ये बिजनौर, बी याद करिएगा, बी बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है, बी याद कर लीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, ये आपको पता है कि सूर सरोवर आगरा में स्थित है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी पता है। सही पक्षी नवार पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यूपी में, लेकिन ये डी वाला है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित, इसलिए इसका डी सही आंसर होगा। क्योंकि 3 आपको पता है तो ऑटोमेटिक चौथा पता चल जाएगा। 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित
नहीं होती, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक, शारदा। बताइए कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से ये विवादित होना चाहिए, ये क्योंकि तीनों नदियां क्या है, ये प्रवेश करती है, लेकिन आयोग ने इसके इस पे स्टार बनाया। आयोग ने क्या है, इस पे स्टार बनाया है, लेकिन इसका गंडक हम लगा रहे हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं ये तीनों क्या करती है, भारत से उत्तर प्रदेश से क्या करती है, प्रवेश करती है। इस पे स्टार है, इसको चेक किया जाएगा तो माना जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये दिया है झील और स्थान। सोज झील ये मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में। जो सरसई झील है ये इटावा में नहीं है। सरसई झील कहाँ है? ये इटावा में नहीं है, ये इटावा में नहीं है, ये रायबरेली में। क्या है? रायबरेली में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग होगा। मैं सब बता दिया। 23 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है? गंगा के किनारे वाराणसी सही स्थित है। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर सही स्थित है। कोसी गोरखपुर में नहीं भैया, कोसी जो है गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्या? राप्ती नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सरयू अयोध्या सही है। 24 नंबर का, देवदरी और राजदरी, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कि मिर्जापुर में, ऑप्शन बी है कि सोनभद्र में, ऑप्शन सी है कि चंदौली में, और ऑप्शन डी है कि वाराणसी में। बताइएगा 24 का देवदरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये चंदौली में स्थित है। सभी लोग बता रहे हैं कि चंदौली में स्थित है। 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कि महानदी, ऑप्शन बी है कि सोन नदी, ऑप्शन सी है कि रामगंगा, ऑप्शन डी है कि गंडक। 25 का बताइएगा किसका जल क्षेत्र क्या है, सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग बताइएगा फटाफट, बताइएगा 25 का, 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए एक बार, देखते हैं किनका सही आंसर आ रहा है। 25 का किसका सही आंसर आ रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी होगा। इसका ग्रहण क्षमता क्या है, सबसे ज्यादा है। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थोड़ा तेज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग को सब पता है। नगर कस्बा नदी, ये बिठूर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। जौनपुर सरयू नदी के तट पे कि कौशाम्बी यमुना नदी के तट पे, तो ये भी सही है। लेकिन सरयू नदी पे जौनपुर नहीं है, जौनपुर गोमती नदी के तट पे स्थित है। गोमती नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? गोमती। इसीलिए ये सुमेलित नहीं खाता है। सी फॉर कैट। 27 का, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है? सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, कि मध्य क्षेत्र, कि उत्तरी क्षेत्र? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है? आप लोग बताइए ऑप्शन देख के कौन सा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा, सारी नदियां जो आती हैं और सारी नदियां जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, ये बाढ़ से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो बाढ़ से उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो है, बाढ़ से ये पूर्वी क्षेत्र क्या है, प्रभावित रहता है। हमेशा हमेशा यहाँ बाढ़ आता रहता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र सही हो जाएगा। 28 नंबर का, सूची को सूची 2 से क्या करना? मिलाना। नगर को नदी से मिलाना है। चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है? चित्रकूट में आप बताएंगे कि सर ये मंदाकिनी नदी बहती है। जौनपुर में कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो गोमती नदी बहती है। मथुरा में कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे भैया यहाँ तो यमुना नदी है। अब अयोध्या है, अयोध्या में एक ही नदी बहेगी, सरयू नदी बहेगी। आप लोग मिलाइए, इसका सही क्या हो जाएगा? सी का 3, सी का 1, सी का 1, बी का देखिए, बी का 2, बी का 2 ये भी सही है। ए का 4, ए का 4 ये भी सही है। ठीक है। और डी का 3, डी का 3, इसलिए बी फॉर बॉल क्या इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? नामित किया गया है पार्वती अरण्य को, सूर सरोवर को, कि सुलही ताल को? सुलही ने, ये सुराहा ताल होगा, मिसप्रिंट हो गया, लड़के थोड़ा सा गलत कर दे रहे हैं। ये सुराहा ताल है। क्या है? सुराहा
ताल, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ये सुराह ताल हो जा रहा है। किसको किया गया है? ये भी प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न क्या है, थोड़ा सा गलत है। ये प्रश्न क्या है, इसमें देना चाहिए कौन सा नामित किया गया, तो चारों को क्या किया गया है, ये चारों को नामित किया गया है। चारों को, ऊपरी गंगा को भी, ऊपरी गंगा को 2005 में नामित कर दिया गया था दोस्तों। ये इस प्रश्न पे भी आप क्या करेंगे, प्रश्न थोड़ा सा स्टार वाला ये पूछा गया प्रश्न है, लोअर पीसीएस 2019 में ये विवाद उठा था, तो इसमें क्या है, लड़का तुरंत टाइप कर दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर प्रयागराज चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल से एक बार जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।